Hello viewers, welcome to my YouTube channel Young Learners. Today's topic is metal, non-metals and metalloids. And the subtopics will be metals, non-metals, metalloids, physical and chemical properties of metals, non-metals and metalloids. And in addition, few exceptions. So let's begin. In this slide, you can see there are so many elements are showing in a periodic table. As we all know कि हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं. जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी तक इस टेबल पे आपको दिख रहे हैं वो नंबर 118 एलिमेंट्स हैं. जिन एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने या डिस्कवर्स ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहा जाता है. ये जो एलिमेंट्स हैं ये इन सब की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है. उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कुछ एलिमेंट्स जो होती हैं वो एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करती हैं और कुछ एलिमेंट्स जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करती हैं. तो हमने उसी हिसाब से उनको कुछ उन जो मेटल्स होते हैं, जैसे आप ऊपर टेबल में देख रहे होंगे कि मेटल्स जो होती हैं वो 91 मेटल्स अभी तक डिस्कवर हुई हैं. उसी तरीके से नॉन मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से बिल्कुल अलग होती है उन वो 17 एलिमेंट्स होते हैं. और उसी तरीके से 7 मेटलॉइड्स भी अलग किया गया है. मेटलॉइड्स वो होते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो थोड़ी से मेटल से भी मेटल जैसी होती है, थोड़ी सी नॉन मेटल्स में. मींस वो ना ही पूरी मेटल्स जैसे शो करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, ना ही नॉन मेटल्स के. तो वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो जैसे इस टेबल में आप देख रहे होंगे एकदम राइट साइड में जब आप देखेंगे तो वहां आपको बहुत सारे रेड जो बॉक्स है उसमें आपको दिख रहा होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम मेटल्स कहते हैं. ये यहाँ तक, ये जो ब्लू बॉक्स है ये यहाँ तक, या इन सबको हम लोग, ये सब एलिमेंट्स जो होती हैं इनकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है और ये मेटल्स कहा जाता है इन लोगों को. उसके बाद आता है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो आपको यह ग्रीन बॉक्स में दिख रहा होगा और ये पिंक वाले, ये जो होते हैं इनको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं. इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अपोजिट होती है, बिल्कुल अलग होती है. तो और ये जो बीच में येलो कलर की कुछ एलिमेंट्स आपको देख रहे हैं जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम. ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम मेटलॉइड्स में रखे कैटेगरी में रखते हैं. तो जो अब ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल 118 होते हैं, बहुत सारे होते हैं. साइंटिस्ट ने उनको अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिनको मेटल्स कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं और मेटलॉइड्स कहते हैं. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ये समझेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती क्या है, किस प्रॉपर्टीज के हिसाब से इन एलिमेंट्स को मेटल्स की ग्रुप में डाला गया है, ये नॉन मेटल्स की ग्रुप में डाला गया है, ये मेटलॉइड्स की ग्रुप में डाला गया है. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जिन वजह से उनको एक ही ग्रुप में डाला गया. आप यहाँ जो फोटोग्राफ है, जो पिक्चर है, उसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम है, जैसे स्टील, आयरन, ब्रोंज, ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, लेड. तो ये जो एलिमेंट्स होती हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लगभग सिमिलर होगी. और वो प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम समझते हैं. जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटल्स कहते हैं, मेटल्स मतलब धातु. ये जो एलिमेंट्स हैं ये जनरली इनका स्टेट मतलब ये
रूम टेम्परेचर में किस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड ही होंगे। कभी भी आप देखिएगा स्टील जो होगा वो आपको रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में नहीं दिखेगा, ना ही आपको आयरन, कभी आपने लोहा को लिक्विड फॉर्म में देखा है? नहीं देखा है। उसी तरीके से ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमको रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आपको सॉलिड फॉर्म में ही दिखेंगे। तो एक ये कैटेगरी हो गई पहचानने की कि ये एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट अगर वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो होती है, वो जनरली हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं है। सेकंड है, ऐसे कई सारे हैं। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो होता है लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमकीला या चमक, जो ब्राइटनेस को शो करता है, लस्टरस जिसको होता है। जैसे जो मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, आपने पता होगा आपको, अगर आपके घर में कोई गोल्ड की ज्वेलरी पहनता है या आप पहनते हैं या आपके घर में कोई फीमेल पहनता है तो आपने देखा होगा वो बहुत चमकीला होता है, बहुत ही शाइनी सा, दूर से चमकता है, बहुत ही अपीलिंग सा होता है। तो गोल्ड जो होता है वो चमकीला होता है, लस्टरस होता है। उसी तरीके से सिल्वर भी शाइनी होता है, लस्टरस होता है। स्टील जो होता है वो भी होता है, एक तरीके से शाइन करता है, शाइनी होता है। कॉपर, ब्रोंज, ये जो होंगे सबके सब भले ही ना हो, लेकिन कोई भी मेटल्स में, सारे एलिमेंट्स में भले ही सारे प्रॉपर्टीज सेम ना हो, पर जनरली नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सिमिलर होंगी। तो लस्टरस, जनरली जो मेटल के एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं वो लस्टरस होते हैं, मतलब वो चमकीले होते हैं, दे आर शाइनी, ब्राइटनेस होता है उनमें। उसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मीन्स मेटल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं उनको हम, दे कैन बी बीटन इनटू शीट, मतलब आप उसको बीट करके उसको पतला कर सकते हैं, उसे मार के, उसे चपटा करके उसको पतला कर सकते हैं, एक शीट के बराबर उसको थिन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप जो ट्रेन की या बस की जो, अब जब आप चढ़ते होंगे तो जब डब्बे देखते होंगे, जैसे ट्रेन के डब्बे जो कोचेस होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, सबको पता है। तो आयरन बहुत मोटा आयरन नहीं होता, वो एक पतला शीट आयरन होता है जो जिसको एक बॉक्स टाइप का बना के उसे हम कोचेस बनाते हैं। उसी तरीके से बस का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है, उसे आयरन को पीट के चपटा करके एक शीट बनाते हैं। तो मेटल्स में ये एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको पीट के या आप उसको बीट करके आप उसको चपटा कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। आपने एल्युमिनियम की शीट्स भी देखी होंगी, आप टिन के भी शीट्स बनते हैं जो कई लोगों के घर में छतों में लगते हैं। इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो शीट में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। चौथी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है which can be drawn into wires. Wires मतलब जिसको आप खींच के तार जैसे उसमें फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आपको ये पता होगा कि कॉपर जो होते हैं, कॉपर के तारे बनती हैं, सबको पता है, जो इलेक्ट्रिकल सामान में मिलता है। एल्युमिनियम की भी बनती है। ऐसी जो मेटल्स होती हैं उनकी एक बहुत प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, जो आपको ये पता है कि वो खींच के आप उसे तार की फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब सोनोरस, मतलब जैसे जिसमें से आवाज आए। आवाज मतलब जैसे आप मंदिर जाते हैं या चर्च जाते हैं या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं जहाँ घंटी लगी रहती है, आपने देखा होगा घंटा, तो उसको हम बजाते हैं। तो जब वो बजाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे एक गूंज जैसी आवाज। तो जो मेटल्स होती हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसको जब किसी चीज से आप उससे टकराते हैं या मारते हैं या स्टिक से या हैमर से या किसी भी चीज से, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो सोनोरस होती है, उसकी उस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होता है। नेक्स्ट होता है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो पदार्थ या जो मेटल्स जो होती है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी
को या हीट को पास करने देती हैं उसको कहते हैं कंडक्शन। अगर वो अच्छे से पास करने देती है तो उसे कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो नहीं देती है तो उसे कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस ऑफ मेटल्स, जनरली ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारी मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स में की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना। जैसे आप अगर बरसात में देखते हैं कि जो आयरन के सामान होते हैं उन पे जंग लग जाती है, या जो कूलर्स होते हैं उसमें बहुत दिनों से बाहर रखे उसमें कूलर्स हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स ने या किसी बड़े ने या आपने ऐसे भी सुना होगा कि जंग लग गई चीजों को, जिन चीजें खराब हो रही हैं। तो जंग लगना एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। ये नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स में ये प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती है। ये जनरली ये प्रॉपर्टी मेटल्स में ही देखी जाएंगी और उन एलिमेंट्स में देखी जाएंगी जो एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की मतलब होती है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो एलिमेंट, जो ये एलिमेंट्स हैं वो पिघल जाती हैं या बॉयल हो जाती हैं। जनरली जो होती है वो मेटल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। जैसे आपने कभी घर पे मेल्टिंग पॉइंट किसी मोमबत्ती को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी से वो पिघलने लग जाता है, उसका मोम जो होता है वो पिघल के नीचे गिरता है। बट कभी आपने देखा होगा कि कोई आपने अगर आयरन रॉड को ऐसे ही आग के ऊपर रखा है और वो पिघलता हुआ दिखा है किसी को? क्योंकि ये हो नहीं सकता, क्योंकि आयरन की जो होगी वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगी, वो घर पे नहीं उबल सकता। और उसको उबलने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो आपको प्रोवाइड करना फैक्ट्रीज में हो सकता है, पर घर पे पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, आप इन प्रॉपर्टीज के आधार पे हम किसी भी एलिमेंट को ये कह सकते हैं कि ये मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं और नहीं आते हैं। जैसे उनका स्टेट क्या है, उनका लस्टर है कि नहीं, मेलिएबिलिटी है कि नहीं, डक्टिलिटी है कि नहीं, सोनोरिटी है कि नहीं, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, कोरिजन है कि नहीं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसकी कितनी है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स की, देखेंगे समझेंगे कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। अब हम देखते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की स्टेट मतलब वो रूम टेम्परेचर में किस स्टेट में पाया जाता है या आपको कैसे दिखता है वो। सबसे पहले तो नॉन मेटल्स की जो स्टेट होती है वो आइदर लिक्विड होगी, गैसेस होगी और ब्रिटल सॉलिड्स होगी। क्योंकि नॉन मेटल्स में आपकी गैसेस भी आती हैं, जैसे हाइड्रोजन आता है, क्लोरीन आता है, नाइट्रोजन आता है, तो ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो और लिक्विड्स में भी होती हैं, गैसियस फॉर्म में भी होती है और ब्रिटल सॉलिड्स में भी होती है। ब्रिटल सॉलिड्स मतलब जो सॉलिड बहुत आसानी से टूट जाता है। एक मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल बहुत ठोस होता है, हार्ड होता है। और दूसरी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, तो इसीलिए उनको ब्रिटल सॉलिड्स कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ठोस नहीं होते। आपने कार्बन मतलब चारकोल अगर लिया होगा तो आपने देखा होगा कि चारकोल को अगर आप मारे मतलब बीटे, वो हथौड़े से पीटे या किसी भी चीज से, किसी सॉलिड चीज से 2-4 बार उसको आप उसको पीटेंगे तो आप उसको देखेंगे वो चूर चूरा हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल टूट जाएगा। जबकि मेटल्स की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है। कोई भी मेटल, आप एक लोहे की छड़ी ले लो या आप एल्युमिनियम की पीस ले लो या आप सोने का कोई टुकड़ा या कुछ कॉइन ले लो, उसको आप 2-4 बार क्या आप उसे 10-15 बार भी मारोगे तो वो चूर चूर नहीं होगा। बट नॉन मेटल्स में ऐसा होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है लस्टरस। लस्टरस मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो ब्राइटनेस को शो करता है। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्टरस होता है क्योंकि ये चमकीले नहीं होते हैं। इनकी ये नॉन मेलिएबल भी होते हैं, ये नॉन डक्टाइल भी होते हैं
और नॉन सोनोरस होते हैं, क्योंकि ये जो चारों प्रॉपर्टी होती हैं ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रोमिनेंट मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मेटल्स हमेशा लस्टरस होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, सोनोरस होगा, लेकिन नॉन मेटल्स जो होंगी अपोजिट होती हैं उनकी, तो ये नॉन मेलिएबल होगा, नॉन डक्टाइल होगा, नॉन सोनोरस होगा। सोनोरस मतलब आवाज करना, जैसे पहले भी मैंने बताया मेटल के केस में, आवाज आप इस किसी भी कार्बन या किसी भी सल्फर या कोई भी नॉन मेटल ले लो, आप उसको उस पे अगर आप बीट करो उसको, उस पे आप किसी चीज से टकराएंगे उसको, उस पर उसमें से कभी भी आवाज नहीं आएगी, वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वो टूट जाएगा। ठोस चीज पे जब आप टकराते हैं या उसे जब किसी चीज से आप उस पे बैंग करते हैं या उसको मारते हैं उस चीज से, तो उसमें से आवाज प्रोड्यूस होता है। पर नॉन मेटल्स में वो चूर चूर हो जाएगा, तो उसमें से आवाज प्रोड्यूस नहीं होगा। उसी तरीके से कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को अपने अंदर से पास होने नहीं देती, और ये कोरोसिव होती है, मतलब कोरोजन। नॉन मेटल्स में कोरोजन नहीं लगता है, क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स जो होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए ये नॉन कोरोसिव होती है, इसमें जंग नहीं लगती है। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल से होती है इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये भी कम होती है। तो नॉन मेटल्स की भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं, बस इनकी प्रॉपर्टीज जैसे लस्टरस नहीं होती, मेलिएबिलिटी नहीं होती, इनमें डक्टिलिटी नहीं होती है, नॉन सोनोरस होती है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये नॉन कोरोसिव भी होती है, और इनकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी से अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलर्ट्स नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलर्ट्स में क्या होता है? मेटलर्ट्स मैंने जैसे आपको बताया 7 होते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, और एक होता है पोलोरियम। तो आप ये जो एलिमेंट्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टी ये थोड़े अलग होते हैं, ना ही ये पूरी मेटल्स की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, और ना ही इनको हम पूरा नॉन मेटल्स की कैरेक्टर्स ये प्रॉपर्टीज या उस ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टी तो ये मेटल्स की शो करेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज ये नॉन मेटल्स की शो करेंगी। तो इनकी वो क्या होती है, जैसे स्टेट, किस स्टेट में पाई जाती है? जनरली ये मेटल्स की जैसे ही सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर में। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि मेटल्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होती है, उसी तरीके से मेटलॉइड्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड होती हैं। लेकिन नॉन मेटल की केस में ये नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर में आइदर लिक्विड होगी, गैसियस होगा, और ब्रिटल सॉलिड्स होगा। लस्टरस, ये भी दे हैव मेटेलिक लस्टर। इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो दिखने में मेटल्स जैसे ही होंगे, थोड़े चमकीले होंगे, शाइनी होंगे, बट उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो नॉन मेटल से रिलेट करेंगी। देखने में भले ही मेटल्स जैसे हों, लेकिन प्रॉपर्टीज जो होंगी वो नॉन मेटल्स जैसी ही होंगी। नेक्स्ट है मलिएबिलिटी। मलिएबिलिटी मतलब जनरली मलिएबल, मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको, क्योंकि ये मेटल्स की जैसे होते हैं थोड़े बहुत, तो इनको हम मलिएबल मतलब इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी बीटन इनटू शीट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बीटन इनटू शीट्स भी किया जा सकता है। नेक्स्ट होती है जनरली डक्टाइल। ये जनरली डक्टाइल भी होती हैं, इनको आप वायर्स की शेप में भी यू कैन ड्रॉन देम इनटू वायर्स। तो इनको आप तार की शेप में भी, तार हिसाब से जैसे तार को खींचते हैं वैसे ही इनको भी खींच सकते हैं। सोनोरस होते हैं ये नॉन सोनोरस एज ब्रिटल इन नेचर। ये होते हैं, ये जो क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है जैसे सोनोरिसिटी, जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये नॉन मेटल से रिलेटेड, नॉन मेटल्स के जैसे ही होती है। जैसे नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होती है, वो मारने पे आवाज नहीं करती क्योंकि वो ब्रिटल होती है नेचर में। ब्रिटल मतलब मैंने बताया था कि जो चूर चूर हो जाता है, जो उतना सॉलिड या उतना हार्ड नहीं होता है।
उसी तरीके से मेटलॉइड्स भी जो होती हैं वो नॉन सोनोरस होती है, उनको उनमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, और वो जो होती हैं वो बहुत हार्ड नहीं होते, नेचर में सॉफ्ट होती हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के केस में देखेंगे कि ये आइदर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगी होंगी या सेमीकंडक्टर मींस दोनों तरफ, मतलब हाफ हाफ, या तो एक होता है बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर, एक होता है पुअर कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर जो बीच का, जो तो कभी मतलब आप उसको बहुत ज्यादा एवरेज जिसे कह सकते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा भी अच्छे नहीं है, बहुत पुअर भी नहीं है, एवरेज जो बच्चे होते हैं या एवरेज जो जैसे होते हैं वैसे ही सेमीकंडक्टर्स का नेचर होता है। तो मेटल आर्ट्स जो होती हैं वो सेमीकंडक्टर इन नेचर होती है। नेक्स्ट होता है कोरोजन। कोरोजन में ये भी नॉन मेटल्स जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो नॉन कोरोसिव होती हैं, क्योंकि ये भी ज्यादातर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और इनमें कोरोजन मतलब जंग नहीं लगता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में केस में देखा जाता है कि ये जो नॉन मेटल्स होती है इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो नॉन मेटल से तो ज्यादा होंगी लेकिन मेटल्स से लो होगी। सबसे ज्यादा अभी तक जो हमने पढ़ा है सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है मेटल्स की, उसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स की और उसके बाद आता है नॉन मेटल्स की। तो मेटलॉइड्स की जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होती है वो नॉन मेटल से ज्यादा होती है लेकिन मेटल से कम होती है, वो मेटल जितनी उतनी बॉइलिंग पॉइंट इनकी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो हमने नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ ली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि एक्सेप्शंस मतलब जैसे मरकरी। फर्स्ट एग्जांपल हम इस केस में लेंगे, जैसे मरकरी इज ए मेटल, हमको पता है मरकरी इज ए मेटल भाई, पर मरकरी इज ए मेटल होने के बावजूद, जैसे मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल रूम टेम्परेचर में सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी जो होती है रूम टेम्परेचर में लिक्विड होती है, ये सॉलिड नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि मरकरी जो होगी मेटल तो है पर वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होगी। उसी तरीके से ग्राफाइट और आयोडीन होते हैं, ये जो होते हैं ये नॉन मेटल्स, तो ये नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स शो तो करते हैं लेकिन ये शाइनी भी होते हैं और इनकी जो लस्चरस सरफेस होती है, मतलब इनका जो सरफेस होता है वो थोड़ा चमकीला होगा। एक ये एक्सेप्शन है। दूसरा है जिंक इज अ मेटल। जिंक एक मेटल है, हम सब जानते हैं जिंक इज अ मेटल, लेकिन वो बहुत हार्ड नहीं होता। सारे मेटल्स जैसे मैंने पहले भी बोला था जो मेटल्स होती हैं वो टफ होती हैं, बहुत हार्ड होती है, लेकिन जिंक एक ऐसा मेटल है जो ब्रिटल इन नेचर है, जो टूट सकता है, सॉफ्ट होता है नेचर में, और ये नॉन मेलिएबल भी होता है। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। हमने जब बहुत सारे केसेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स के देखे, उसी की तरह ही मेटलॉइड में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सिलिकॉन एक मेटलॉइड है लेकिन विच इज नॉन मेलिएबल और डक्टाइल। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटलॉइड्स होती हैं वो जनरली मेलिएबल भी होती है और डक्टाइल भी होती है, लेकिन इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल। कार्बन फाइबर इज ए नॉन मेटल। कार्बन फाइबर एक नॉन मेटल है विच इज मेलिएबल इन नेचर, जबकि नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि वो मेलिएबल नहीं होती है। लेकिन कार्बन फाइबर एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो मेलिएबल होता है और स्ट्रॉन्गर होता है और स्टिफर होता है स्टील से। आपका जो हम लोग जैसे सब जानते हैं जो स्टील होता है या आयरन होता है, जो स्टील होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर और या स्टिफर टाइप का मेटल होता है, लेकिन कार्बन फाइबर जो होता है वो एक नॉन मेटल होने के बावजूद वो स्टील से ज्यादा मजबूत और सख्त होता है। इसीलिए हम उसको यूज करते हैं जैसे कार रेसिंग की बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए, साइकिल की फ्रेम्स बनाने के लिए, स्पेस क्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए।
क्योंकि वो लाइट वेट होता है, उसकी वेट बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत भारी टाइप की नहीं होती। उसी तरीके से लास्ट एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे वो है ग्राफाइट की। ग्राफाइट जो होती है वो एक नॉन मेटल होती है। अब नॉन मेटल तो होती है, लेकिन वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। जनरली जो नॉन मेटल्स होंगी वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन ग्राफाइट की केस अलग होती है। ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसी तरीके से जो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड होती है जो कि सेमीकंडक्टर होती है, और वो सेमीकंडक्टर होती है पर वो कई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में या कंडक्टर्स में स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज होती है। जनरली सिलिकॉन जो होती है उसे हम कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में यूज करते हैं। चिप्स बनाने के लिए, ये जो कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में जो चिप्स बनते हैं वो सब जनरली यूज सिलिकॉन से बने होते हैं। तो सिलिकॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ लिया फिजिकल properties of metals, physical properties of non-metals, physical properties of metalloids। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हम देख समझ चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो दिखने में कैसा होता है, उसका बाहर से वो कैसा दिखता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है जब उसकी रिएक्शन करवाया जाता है और वो उससे कुछ नया चीज बनता है, कुछ नई उसमें केमिकल चेंजेस होती हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इस स्लाइड पे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जब मेटल्स को हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। अब जब हम किसी भी मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसमें उसकी ये नहीं पता चलेगा वो मेलिएबल है कि नहीं, उसे डक्टाइल है कि नहीं, या उसमें वो स्टेट फिजिकल वो रूम टेम्परेचर में कैसा रहेगा, ऐसा नहीं हो। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं जब मेटल्स को किसी चीज के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उससे नया कौन सा कंपाउंड बनता है, तो वो जो नए कंपाउंड बनता है उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं या केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जनरली ये गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसमें से इवॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब H2। इसी तरीके से पहला एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम, पोटेशियम। पोटेशियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं KOH, और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है। ये जो रिएक्शन है इसमें आप उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 2K को जब हम 2H2O से रिएक्ट करते हैं तो वो जाके 2KOH बनता है, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है जिसको हमने बैलेंस किया हुआ है। लेकिन पढ़ेंगे कैसे कि पोटेशियम को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लिखते वक्त बैलेंसिंग करते वक्त तब हम ये यूज करते हैं 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई है कैसे करना है। अगर आपको सीखनी हो तो उस लास्ट मेरी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए वो कोरोसिव नहीं है, इसीलिए उसमें जंग नहीं लगता है। तो मेटेलॉइड्स, अब कुछ मेटेलॉइड्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट, जनरली जो होते हैं मेटेलॉइड्स दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बट फ्यू ऑफ देम रिएक्ट विथ वाटर। जैसे एसबी मनी को कहते हैं एंटीमनी। एंटीमनी जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तब बनाती है एंटीमनी ट्राइऑक्साइड प्लस 3H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये जो होती है, ये रिएक्शन जो होती है, ये होती है केमिकल रिएक्शन। जब कोई मेटेलॉइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन के साथ। जैसे जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे पोटेशियम प्लस O2 तो गिव पोटेशियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। उसी तरीके से अगर Mg को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो MgO करेगा।
उसी तरीके से अगर आप किसी और मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो भी आपको मेटेलिक ऑक्साइड ही फॉर्मेशन में मिलेगा, मतलब एज अ प्रोडक्ट यू विल गेट मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जो होती हैं जब रिएक्ट होती है ऑक्सीजन के साथ तब ये ऑक्साइड्स देती हैं जो कि एसिडिक और न्यूट्रल उसकी नेचर होता है। जैसे कार्बन, कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तब वो देती है CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। उसी तरीके से जब आप सोडियम, सोडियम जो होती है वो नॉन मेटल होती है, आप सोडियम को भी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो भी हमको सोडियम डाइऑक्साइड देंगे, वो भी एसिडिक होगी रिएक्शन नेचर में। थर्ड है मेटलॉइड। जब एक मेटलॉइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटलॉइड मतलब सिलिकॉन, जैसे हमने अभी बताया था सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों पॉइंट्स जो होंगी ये होंगी जब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है। जो मेटल्स होती हैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटलॉइड्स कैसे रिएक्ट करती हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि यही मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स अगर एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। जैसे मेटल्स, मेटल्स अगर रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो गिव सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम को हम कैसे रिपेयर, पोटेशियम अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करता है, जैसे हमको पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड एक एसिड होता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ये देगा KCl पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। KCl जो है वो एक सॉल्ट होता है। उसी तरीके से नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। जनरली नॉन मेटल्स जो होती हैं एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। सम मेटलॉइड्स रिएक्ट विद एसिड। अब कुछ मेटलॉइड्स भी ऐसी होती हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक एक ऐसा मेटलॉइड है जो बहुत पॉइजनस इन नेचर होता है, जैसे उसका नेचर बहुत पॉइजनस होता है, तो वो जब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है आर्सेनिक एसिड। तो इस केस में जो मेटलॉइड होती हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी देती है, जैसे आर्सेनिक एसिड उसमें होता है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें से निकलता है और हाइड्रोजन वाटर भी निकलता है। तो ये हो गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आप लोगों को जो मेटल्स होती हैं वो भी अब थोड़ा बहुत उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई होंगी। आपको मैं यूजेस ऐसे ही बता देती हूँ कि जैसे मेटल्स के यूजेस क्या हैं। जैसे आप अगर टिन हो, वो आयरन होगा, आयरन का यूज क्या होता, आपने कभी अपने आसपास देखा होगा कि आपके घर में आयरन की चेयर होगी, आयरन की टेबल होगी, या आयरन के आपको सेफ्टी पिन या नेल्स मिल जाएंगी, तो वो आयरन्स होती हैं। उसी तरह से एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम से आपको मेटल्स में क्या होगा, एल्युमिनियम के आपको यूटेंसिल्स मिल जाएंगे, एल्युमिनियम के आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में भी, या एरोप्लेन की जो बॉडी पार्ट्स होती हैं उसमें भी एल्युमिनियम यूज होती हैं। उसी तरीके से गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो आपको दिखेंगे। आप धीरे धीरे अपने चारों तरफ की चीजों पे ध्यान दीजिए और उसमें से आप खुद डिसाइड कीजिए उस चीज को देख के कि जैसे आपको अगर आप अगर कभी अपनी स्टडी टेबल की तरफ देखते हैं और आप देखिए उसे कि आप एक आयरन की चेयर पे बैठते हैं या एक वुडन चेयर पे बैठते हैं, और फिर डिफरेंशिएट कीजिए खुद अपने आप से कि पूछिए अपने आप से कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, क्या ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करती है कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करती है। तो आप खुद उसमें से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आयरन जो होगा, अगर आप आयरन की चेयर पे बैठेंगे, स्टील की चेयर पे बैठेंगे तो वो मेटल होगी, लेकिन अगर आप एक वुडन चेयर पे या वुडन टेबल पे बैठती है वो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी मेटल से, और वो एक नॉन मेटल्स होगी, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएगी।
तो ऐसे ही जो केमिस्ट्री है उसको अपने रियल लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आगे की वीडियोस में कोशिश करूँगी और भी अच्छे टॉपिक्स को आपके सामने लाऊं, आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूं, समझाऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।